राधे राधे दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। अनंत चतुर्थी की व्रत कथा आज हम सुनाएंगे। भादों पद की शुक्ल पक्ष की चौदस को अनंत चौदस कहते हैं। इस दिन अनंत चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद हाथ में अनंत सूत बांधा जाता है। पुराण कथा के अनुसार सुमंत नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय पश्चात दीक्षा ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। कुछ समय बाद सुशीला की माँ इस संसार छोड़कर चली गईं। सुशीला को माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को बड़ी चिंता होने लगी अपनी कन्या के पालन पोषण की। अब ऋषि ने अपना दूसरा विवाह करने की सोची, तो दूसरी पत्नी का नाम सुशीला की सौतेली माँ का नाम कर्कशा था। उसकी दूसरी माँ अपने नाम के स्वभाव से भी कर्कश थी और जैसे तैसे सुशीला बड़ी हुई, उसका पालन पोषण हुआ। अब ऋषि सुमंत को सुशीला के विवाह की चिंता होने लगी। काफ़ी कोशिशों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। सुशीला ऋषि के साथ वन वन घूमती और बहुत परेशान और दुखी थी। एक दिन सुशीला ने देखा कुछ स्त्रियां अनंत चौदस की पूजा कर रही हैं और हाथ में डोरा भी बांधा है। तब सुशीला ने जाकर उनसे पूछा, बहनों, आप ये क्या कर रही हो? तब उन्होंने कहा, ये अनंत चौदस का डोरा है। तो सुशीला ने उनके कहने से और उनकी पूजा श्रद्धा देखकर अपने हाथ में अनंत सूत्र को भी बांध लिया और निश्चय कर लिया, मैं भी अनंत चौदस की पूजा किया करूँगी। अब देखते ही देखते सुशीला के दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि को अहंकार हो गया कि हमने ये सब अपनी बलबूते से पाया है और उन्होंने मेहनत भी करी थी, तो स्वाभाविक अहंकार आना तो है ही। लेकिन सुशीला ने अनंत भगवान की बहुत पूजा की थी। 1 वर्ष बाद सुशीला ने जब अनंत चौदस आई तो उन्होंने रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांध लिया और भगवान अनंत चौदस की पूजा की और वह डोरा बांधकर अपने घर आई। हाथ में बंधा डोरा देखकर कौंडिन्य ऋषि ने कहा, ये क्या है हाथ में देवी? तब उन्होंने कहा, मैंने अनंत चौदस की पूजा की है और आज मेरा व्रत भी है। मैंने अनंत सूत्र अपने हाथ में बांधा है। इसी के कृपा से आज हमारे दिन बहुरे हैं। कौंडिन्य ऋषि को अपमानजनक लगा कि मैं ये अपनी पूजा को से दे रही हैं, मेरी मेहनत का कोई इसमें फल नहीं। तब उन्होंने वो रक्षा सूत्र जो अनंत चौदस का बंधा था हाथ में, उसे खुलवा दिया और कहा, ये सब मैंने प्राप्त किया है। और जैसे ही डोरा हाथ से खोला वैसे ही अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते वो आसमान से नीचे गिरे आकर। तब एक ऋषि आए। तब उन्होंने कौंडिन्य ऋषि को एहसास करवाया कि आपको निश्चित ही घमंड हो गया था, इसी कारण ये सब कुछ हुआ है। उन ऋषि के बताने पर कौंडिन्य ऋषि ने निरंतर 14 वर्ष अनंत चौदस का व्रत किया और उन अनंत चौदस की कृपा से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और सुशीला और कौंडिन्य ऋषि फिर अपने अच्छे से रहने लगे और उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। भगवान विष्णु की कृपा से सुशीला और कौंडिन्य ऋषि को बहुत पुण्य मिला और फल प्राप्त हुआ। अनंत चौदस रहने का अनंत गुना फल मिलता है। अनंत भगवान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस फल का कोई अंत नहीं होता। इसलिए तो कहा जाता है, हर अनंत हर कथा अनंता।
तो इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए अनंत चौदस का व्रत सभी को करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।